हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। आज हम लेक्चर के अंदर साइक्लोट्रॉन, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका वर्किंग एंड उनकी एप्लीकेशन लिमिटेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर इज़ टोटली बेस्ड ऑन साइक्लोट्रॉन। तो अच्छे से इनको लर्न करिए आप, ठीक है, और अच्छे से समझ लीजिए। चलो स्टार्ट करते फ्रॉम दी फर्स्ट टॉपिक, उनकी कंस्ट्रक्शन। साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन स्टडी करें उनसे पहले उनका क्या काम है वो देख लेते। खाली एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या काम करता है वो। तो आपकी जो साइक्लोट्रॉन होती है वो आपकी चार्ज पार्टिकल या तो आयंस होगी, ठीक है, उनको हाई एनर्जाइज्ड करती है, मतलब कि उनको एनर्जी देती है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज particles और आयंस यू कैन से, ठीक है, और उनको क्या देगी, हाई एनर्जी देगा। ठीक है, उनको हाई एनर्जी मिलेगी बाय द साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज़ करते हैं, मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, साइक्लोट्रॉन की एक्सेलरेशन करवाएगा, मतलब कि उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगी या तो आयन होगी उनको सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करवाएगा। यस और नो, क्लियर? समझ में आ कि नहीं आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इनको एक्सेलरेट करेगा। कैसे करेगा अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस यहाँ पे दिख रहा है ना, क्रॉस, दैट इज इनवर्ट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो चार्ज पार्टिकल को ना सर्कुलर मोशन करवाएगा। अब देखो कि यहाँ पे ना दो डीज है, कंस्ट्रक्शन में देख लो दो डीज है यहाँ पे ये। अब आप बोलोगे कि सर डीज क्या है, तो आपकी जो सर्कुलर एक लंच बॉक्स होगी उनको बीच में से मैं कट करूँ, ठीक है, विथ टॉप, और फिर थोड़ा सा सेपरेट कर दूँ, तो देखो डीज के अंदर स्पेस रहेगी कि नहीं, ऐसे होगी ना, यहाँ पे देखो ऐसे होगा ना, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्पेस होगी, ठीक है, और एक डीज यहाँ पे बनेगी ऐसे यहाँ पे, क्लियर? तो इनके अंदर भी ऐसे स्पेस होगी यहाँ पे, तो उनके अंदर चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर मोशन होगी, और आपने दोनों को यहाँ पे सेपरेट किया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। कैसे वो मैं अभी दिखाता हूँ। समझ में आ कि नहीं आपको? यस और नो? ठीक है, चलो तो देखो कि आपकी डीज को आप सेपरेट करो, फिर बीच में ना एक आपका सोर्स होगा, ये आपका सोर्स है कि जहाँ से आपकी पॉजिटिव आयंस या तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इमिट होगी। ठीक है, तो मैं इनको नोट करूँ। ये कौन है, आपका सोर्स है, जिसको आप प्रोटॉन सोर्स भी बोलो, कि जहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। अब देखो जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकले ना, तो ये दोनों डीज को ना आपको कनेक्ट करना है एसी सोर्स के साथ। अब किसके साथ कनेक्ट करोगे? एसी सोर्स के साथ। यहाँ पे ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखो कि ये जो प्रोटॉन निकला यहाँ पे, अगर मैं इनको डीज को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करूँ, D1 डीज और एक कौन है D2, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करूँ, और मानो कि ये आपका नेगेटिव हो और ये कौन से बने, पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी एक फील्ड सेटअप होगी। यस और नो? तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जो फील्ड सेटअप होगा, उनकी वजह से ये आपकी जो चार्ज पार्टिकल है सेंटर में जो सोर्स से निकली, उनका ये वाली डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, मानो कि ये इंस्टेंट पे इनकी वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर। अब देखो दूसरी बात कि जैसे ही वो डीज के अंदर जाएगा, ये देखो ये डीज है ना अंदर से ऐसे, ठीक है, जैसे ही इनके अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर करेगी ना, तो वो शेल्डेड है, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, तो आपने दो केसेस स्टडी किए थे ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उनका वहाँ पे क्या हुआ था, सर्कुलर मोशन। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा, तो ये इनके सर्कुलर मोशन की
डायरेक्शन बनेगी काउंटर क्लॉकवाइज। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो क्लॉकवाइज। ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, इनवर्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन बदलेगी। अब देखो, अगर गलती से यहाँ पे आपने नेगेटिव कर दिया और इनको पॉजिटिव, तो चार्ज पार्टिकल राइटवर्ड जाने की जगह पे कहाँ पे जाएगा, लेफ्टवर्ड। समझ में आ कि नहीं। फिर देखो, फिर सर्कुलर मोशन होने की वजह से चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पे ऐसे पहुँचा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल ए वाली साइड पे पहुँचेगी तो फिर से यहाँ पे इनकी जो पोलैरिटी होगी, डीज की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो डीज की पोलैरिटी चेंज होगी, मतलब ये नेगेटिव बनेगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यस और नो। अब देखो, अभी फील्ड की डायरेक्शन ए वाली सेट होगी कि नहीं, है ना। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फिर से ये जो चार्ज पार्टिकल होगा उनका एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होने की वजह से उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो मानो कि पहले v थी, यहाँ पे 2v बन गई, या तो v1 बोलो। ठीक है, फिर से इनका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सर्कुलर मोशन, जैसे ही चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट पे पहुँचेगा फिर से पोलैरिटी बदल जाएगी। यस और नो। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, सपोर्टिंग वाली। देखो, फिर से इनका एक्सेलरेशन होगा, फिर से इनका क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन, मानो कि वेलोसिटी v3 बन गई। तो ऐसे फिर से यहाँ पे जाएगा ये वाले एंड पे, तो फिर से पोलैरिटी बदलती रहती है इसी सोर्स की। ठीक है, तो ऐसे चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर मोशन होती रहेगी। और एक टाइम पे क्या बनेगा कि ये जो सर्कुलर पाथ होगा, ये जो सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है, उनकी रेडियस किसके बराबर बन जाएगी, डीज की रेडियस के बराबर। तो जब डीज की रेडियस के बराबर बन जाएगी तो आपकी जो चार्ज पार्टिकल होगी वो क्या करेगी, ये विंडो से देखो यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी। यस और नो, हाँ कि ना। और या जो चार्ज पार्टिकल होगा उनकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो जिसके ऊपर भी आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना है, इनको जिसके ऊपर भी बॉम्बार्ड करना है, उनको यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, बॉम्बार्ड कर सकते हो। ठीक है, आपने वेलोसिटी इंक्रीज करके करके इनकी एनर्जी को क्या किया, इंक्रीज किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है आपकी, अब देखो दूसरी बात कि यहाँ पे आपका ये जो पूरा भी आपका जो पूरा सिस्टम है वो इवैक्यूएटेड होता है। मतलब ये डीज के अंदर कोई एयर या तो कोई आयंस आपको कंसिडर नहीं करना। ठीक है, क्लियर। तो वहाँ पे मिनिमम कॉलिजन होगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी होगा कि सर ये यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे गया, फिर देखो इनकी रेडियस ज़्यादा बन रही है, ऐसा क्यों। तो आपको एक इक्वेशन याद है, R = mv डिवाइड बाई QB, आपने खुद डिराइव किया था। यस और नो। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उनकी रेडियस भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब देखो दूसरी बात, चार्ज पार्टिकल को यहाँ से ये वाला जितना टाइम पीरियड लगता है ना, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में लगेगा। यस और नो। फिर उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ पे। आप बोलो सर डिस्टेंस अलग अलग होगा फिर भी टाइम पीरियड क्यों सेम रहेगा। तो सिंपल, क्योंकि वहाँ पे उनकी वेलोसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। यस और नो। तो ये एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। और आपको साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन याद है कि नहीं, कि आपने टाइम पीरियड का इक्वेशन स्टडी किया था, T = 2πm डिवाइड बाई QB। यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी F क्या होगी, QB डिवाइड बाई 2πm। क्लियर। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उनको क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपकी ये जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होगी और एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी फॉर हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। वरना फिर क्या होगा, उल्टा होगा कि अगर ये पॉजिटिव नहीं बनेगा और ये नेगेटिव नहीं होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका ये वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। उल्टा वहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो तो चार्ज पार्टिकल का रिपल्शन होगा, वेलोसिटी उल्टा क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या करेगी, मैच करेगी। ठीक है, फॉर अ हाफ साइकिल। क्लियर इतना आपको। अब देखो कि ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकलेगा उनकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैंने आपको बोला था ना
कि जब ए स्पाइरल पाथ की रेडियस ऑफ डिस्क के बराबर बन जाए तब जाके चार्ज पार्टिकल यहाँ से आपकी बाहर निकलेगी। यस और नो? तो मानो कि ये डिस्क की रेडियस में किसके बराबर कंसिडर करूँ, डिस्क की रेडियस में कैपिटल आर के बराबर कंसिडर कर लूँ। यस और नो? तो यहाँ पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम। देखो वेलोसिटी को वी को सब्जेक्टिव करो और आर की जगह पे कैपिटल आर करो, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी क्यू बी कैपिटल आर डिवाइड बाय एम, ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के करस्पॉन्ड जो काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी से आपकी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एमिट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन सबके पास है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यस और नो? हाफ एम वी स्क्वायर को रिप्लेस करो 1/2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर। सो 1m विल बी कैंसल आउट, so this will be q square b square r square divided by 2m. This will be kinetic energy of charge particle. ये आपको एनर्जी का इक्वेशन मिल गया। ये आपकी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? समझ में आ कि नहीं? अगर आपको कोई भी डाउट हो, ये लाइव लेक्चर में हमने किया था, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फिर से रिमाइंड कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करोगे, लाइव लेक्चर हम अरेंज करेंगे आपके लिए। चलो फिर देखो इनके लिमिटेशन के लिए, ये लिमिटेशन एप्लीकेशन पहले देख लेते कहाँ पे यूज़ होगा ये साइक्लोट्रॉन। तो फर्स्ट वी विल सी द एप्लीकेशन एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। और थ्योरेटिकल पोर्शन है, याद रख लो, इनके अंदर से मोस्टली 2 क्वेश्चन आती है कि आप न्यूट्रॉन को क्यों यूज़ नहीं कर सकते और नेगेटिव चार्ज को आप प्रेफर क्यों नहीं करते। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं लिमिटेशन के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो साइक्लोट्रॉन इज यूज टू बॉम्बार्ड न्यूक्लियस विथ एनर्जेटिक पार्टिकल एंड एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन है, आपको मैंने बोला भैया। ठीक है, एक सिंपल है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इम्प्लांट आयंस इनटू अ सॉलिड एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टी, सिंथेसाइज न्यू मटेरियल। अगर मानो कि यहाँ पे कोई मटेरियल है, ठीक है, इनके ऊपर आपको प्रोटॉन को इंसर्ट करना है, पॉजिटिव आयंस को, तो आप कैसे करोगे? तो उनको हाई एनर्जी से आपको इनके ऊपर बॉम्बार्ड करना पड़ेगा। तो ये पार्टिकल या तो आयंस को हाई एनर्जी देने के लिए आपकी क्या डिवाइस यूज़ होगी, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, फिर देखो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर भी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के अंदर कि उनकी जो पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स, उनको एक्सेलरेट करने के लिए क्या करेंगे, यूज़ करते हैं। फिर देखो लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन के अंदर आप 2 बात क्लियर करो कि यहाँ पे एक तो खाली जो चार्ज पार्टिकल यूज़ होगा वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा या तो पॉजिटिव आयंस होगा। ठीक है, नेगेटिव और न्यूट्रल को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अब देखो एक सिंपल है कि न्यूट्रॉन को क्यों यूज़ नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे आपका जो चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको एक्सेलरेट कर नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए आपकी न्यूट्रॉन को आप यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अप्रोच टू द लाइट speed of light, mass goes on increasing and in this situation condition of resonance। देखो ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एंड साइक्लोट्रॉन। तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। कब? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो और ये वेलोसिटी अप्रोच टू द स्पीड ऑफ लाइट बने, तो उनका मास वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? समझ में आ कि नहीं? और आपकी रेडियस डिपेंड करती है ना मास पे, R इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी पे। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर ये वाला प्रॉब्लम होगा आपका कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेट इन अ साइक्लोट्रॉन, अ लार्ज इंक्रीज इन देयर एनर्जी इंक्रीज देयर वेलोसिटी टू वेरी लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, कि उनकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। क्लियर? तो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी, इतनी ज़्यादा एनर्जी की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रॉन होगी वो स्टेप आउट कर जाएगी ऑसिलेटिंग फील्ड के अंदर से। मतलब ये इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन है ना, एक बार ए वाली डायरेक्शन में, एक ए वाली डायरेक्शन में। ठीक है,
तो वो वहाँ से क्या कर जाएगी, स्टेप आउट कर जाएगी, इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मैं सिंपल बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, एफ ए इज इक्वल टू एफ ए सी, ठीक है। उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उनके मास में चेंज होता है, तो ये आपकी जो रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस मतलब दो फ्रीक्वेंसी का सेम होना, वो बैलेंस्ड वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा, इसीलिए आप साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन को यूज़ नहीं कर पाते। समझ में आ? तो आप अपना वीडियो लेक्चर रिवाइज करो, अच्छे से लर्न करो और दूसरों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।